हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पिंपड़कर एकेडमी और मैं हूं हर्षा पिंपड़कर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं भारतीय दर्शन। जी हाँ, भारतीय दर्शन में आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक है वो है जैन दर्शन पर है। तो देखिए, जैन दर्शन तो एक भारतीय दर्शन में से तो दर्शन तो है ही, लेकिन ये क्या है, एक धर्म है। जी हाँ, ये रिलीजन्स है। जो चारवाक जैन बौद्ध हुए हैं, जो दर्शन हुए भारतीय दर्शन में, उनमें तो जैन दर्शन एक महत्वपूर्ण दर्शन है। और जैन दर्शन को एक नास्तिक नास्तिक दर्शन और अनीश्वरवादी भी दर्शन भी कहा जाता है। देखिए, नास्तिक दर्शन कैसे, तो नास्तिक दर्शन यानी जो वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करते। जैसे तो हम दैनंदिन जीवन में जो साधारण से जीवन जीने वाले लोग हैं, तो हम नास्तिक किसे कहते हैं? जो ईश्वर को नहीं मानते, हम उसे क्या क्या कहते हैं? नास्तिक कहते हैं। लेकिन भारतीय दर्शन में ऐसा नहीं है। तो उन्हें नास्तिक किसे कहा जाता है? जो वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करते। वो कहते हैं कि वेद क्या है, एक पौरुषीय यानी किसी पुरुष द्वारा यानी मानव द्वारा रचित है। अगर मानव द्वारा रचित है तो इसमें क्या हो जाएंगे, कुछ ना कुछ त्रुटियां तो इसमें जरूर हो जाएंगी। तो इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? नास्तिक दर्शन कहा जाता है। तो देखिए, अनीश्वरवादी दर्शन किसे कहा जाता है? तो अनीश्वरवादी दर्शन यानी जो ईश्वर की प्रामाणिकता को ये स्वीकार नहीं करते। वो कहते हैं कि अगर ईश्वर को प्रामाणिकता को स्वीकार करना है तो हमें क्या चाहिए? ईश्वर का एक प्रमाण चाहिए। जी हाँ, ईश्वर यानी ऐसे ऐसे हमें दिखता है। तो इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? अनीश्वरवादी दर्शन भी कहा जाता है। तो आज हम जैन दर्शन पर जो है हमारा मुख्य टॉपिक है, तो उसमें जो हम एमसीक्यूज लेके आए हैं फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे एमसीक्यूज जो है जैन दर्शन पर। फर्स्ट है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर की यहाँ पे बात की है। तो देखिए, तो हमारे अंतिम तीर्थकर कौन थे? महावीर थे। और फर्स्ट तीर्थकर की बात अगर की होती तो यहाँ पे कौन थे? ऋषभ देव थे। हमें मालूम है कि 24 तीर्थकर की इन्होंने बात की है। तो हम देखेंगे तीर्थकर का अर्थ क्या होता है। तीर्थकर का अर्थ होता है जो तारे तारने वाला, यानी तीर्थकर को अरिहंत भी कहा जाता है। यानी जो मूल शब्द है अहर्त। अहर्त पद से ये संबंधित है। यानी जो ऐसा व्यक्ति जिसे कैवल्य ज्ञान को प्राप्त कर लिया हो, उसे क्या कहा जाता है? तीर्थकर कहा जाता है। तो 24 तीर्थकरों में से अंतिम की यहाँ पे बात की है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ पे महावीर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, जैन धर्म का कौन सा संप्रदाय नग्न अवस्था में रहता है? जी हाँ, जो जैन दर्शन में वैसे तो 2 संप्रदायों की इन्होंने बात की है। एक है श्वेतांबर, जो सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं, उसे श्वेतांबर कहा जाता है। और जो है दिगंबर, तो दिगंबर क्या रहता है? नग्न अवस्था में रहता है। और इनके आचार्य पूछे तो वो कौन है? भद्र बाहु थे। जो ऐसी मान्यता है कि उत्तर भारत में 12 वर्ष का एक भयंकर अकाल पड़ने वाला था। जो अकाल को बचने के लिए, जी हाँ, जो अकाल पड़ते हैं, जैसे हमारे से कोरोना चल रहा है इस काल में, तो वैसे ही 12 वर्ष पहले क्या होता था? एक अकाल पड़ने वाला। तो इस अकाल से बचने के लिए दक्षिण भारत में क्या करते थे? ये उन्होंने क्या किया था? विहार किया था। जी हाँ, विहार करते चले गए। तो उनके जो आचार्य थे वो कौन थे? भद्र बाहु थे। जी हाँ, भद्र बाहु थे। ये उनके साथ वो हजारों जैन मुनि यहाँ पे नग्न अवस्था में दक्षिण की ओर चले गए। तो दक्षिण की ओर यानी जो आज के वर्तमान काल में हम देखेंगे कि जो है तमिलनाडु, जी हाँ, तमिलनाडु और कर्नाटक जो है प्रांत है, वो क्या है? दक्षिण भारत में है। तो देखिए, जो दिगंबर की जो विशाल मूर्ति बनाई गई है वो कौन सी है? श्रवण बेला। जी हाँ, श्रवण बेल गोला है। जो वो दिगंबर गोमतेश्वर की एक प्रतिमा है, वो जो प्रतिमा है वो पूरी तरह नग्न अवस्था में बनाई गई है। जी हाँ, आपने सबने देखा है। और उनका कभी भी श्रृंगार नहीं किया जाता है उन प्रतिमाओं का। तो उन्हें क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? दिगंबर कहा जाता है। जहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 3, कर्मों के अंशतः नष्ट होने पर मनुष्य जब अत्यंत दूरस्थ, अल्प व अस्पष्ट द्रव्यों को जान लेता है तो ऐसा ज्ञान क्या कहलाता है? तो देखिए, ऐसा ज्ञान कहलाता है बी, अवधि ज्ञान ये कहलाता है। तो अवधि ज्ञान मीन्स क्या है? तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा को जो ज्ञान रूपी पदार्थ को जानता है उसे क्या कहा जाता है? अवधि ज्ञान कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी।
क्वेश्चन नंबर 4, वस्तुओं के आंशिक ध्यान को क्या कहा जाता है? देखिए यहाँ पे आंशिक यानी एकदम छोटे से ध्यान को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? नय। जी हाँ, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, नय। देखिए आंशिक ध्यान म्हणजे काय असते, काय होतं? तर साधारण मानव किसी वस्तु का एक समय में एक ही धर्म जो को जान सकता है, इसका उसका ध्यान, लेकिन वो हम उस ध्यान को पूर्णतः जान सकते हैं क्या? नहीं, तो वो ध्यान क्या रहता है हमारा? अपूर्ण रहता है। जी हाँ, वो क्या है? आंशिक रहता है, यानी वस्तु के उस आंशिक ध्यान के आधार पर जो हम परामर्श देते हैं वो क्या है रहता है हमारा? एकदम अपूर्ण रहता है। तो उसे क्या कहा जाता है? आंशिक ध्यान को नय कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, जैन मत एक प्रकार का है। जी हाँ, जैन मत क्या है? एक सापेक्षवाद है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे फ्रेंड्स सी। देखिए सापेक्षवाद मीन्स जैसे स्याद्वाद या अनेकांतवाद या सप्तभंगिनी के सिद्धांत जो जैन धर्म में दिए हैं, जैन धर्म में हमने देखे हैं, तो इसके मान्यता सिद्धांतों में से एक है। जी हाँ, तो स्याद्वाद का अर्थ क्या होता है? यानी सापेक्षवाद, यानी स्याद्वाद को ही उन्होंने क्या कहा है? सापेक्षवाद कहा गया है। तो सापेक्षवाद मीन्स जैसे किसी अपेक्षा के विचारों से या कोई भी चीज़ सत भी हो सकती है। जी हाँ, ये क्या है? सत भी हो सकती है यानी ट्रू भी हो सकती है, या असत भी हो सकती है यानी फॉल्स भी हो सकती है। तो इसी को सप्तभंगिनी नय से संबंधित कहा गया है। तो इसी को क्या कहा जाता है? सापेक्षवाद कहा जाता है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सी। क्वेश्चन नंबर 6, वस्तु का पूर्ण ध्यान प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, जिसे वस्तु का पूर्ण ध्यान है, पहले हमने देखा कि आंशिक ध्यान को नय कहा जाता है। तो जो वस्तु का पूर्ण ध्यान किसे होता है? जो केवली को होता है, यानी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की जो समस्त बातों को, ध्यान को जो समझते हैं उसे क्या कहा जाता है? केवली कहा जाता है। यानी केवली मीन्स ध्यान, जो केवल ध्यान होने के पश्चात वह साधक केवली बन जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? केवल ध्यान कहा जाता है। जो विशेष रूप से पुण्यशाली तथा साक्षात उपदेश जो देते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? केवली कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, जैन दर्शन के अनुसार द्रव्य है। जी हाँ, यहाँ पे द्रव्य की बात की है। तो देखिए उन्होंने द्रव्य को क्या कहा है? सत उन्होंने कहा है। तो द्रव्य का वर्णन उन्होंने 58 गाथा में कहा गया है। गाथा एक जिसमें गुण और पर्याय, ऐसे 6 द्रव्यों का उसमें वर्णन किया गया है। तो द्रव्य मीन्स क्या होता है? तो द्रव्य मीन्स जीव, पुद्गल और धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश और काल, ये क्या है? द्रव्य है। तो इसमें द्रव्य की बात किसने की है? जैन दर्शन में। तो हमारा द्रव्य क्या है? सत है। जी हाँ, ट्रू की उन्होंने बात की है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर जो 8 है, जैन दर्शन के अनुसार संसार है। जी हाँ, जैन दर्शन के अनुसार संसार क्या है? तो उन्होंने संसार को क्या कहा है? नित्य और अनित्य की वो बात करते हैं। तो उन्होंने संसार क्या है? संसार का अर्थ उन्होंने जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के अनश्वर का है, यानी ईश्वर जो संसार को दुख से भरा हुआ माना है। जी हाँ, संसार को क्या कहा है? उन्होंने दुख से भरा हुआ माना है। यानी ये हम जब देखेंगे इनका कंपैरिजन, तो इनका कंपैरिजन किससे हो रहा है? बौद्ध दर्शन से हो रहा है। उन्होंने भी क्या कहा है? ये संसार क्या है? दुखमय है। तो उन्होंने 4 जो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ पे सी हो जाएगा। यानी संसार को उन्होंने नित्य भी माना है और अनित्य भी माना है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। ए और बी दोनों ही क्या है? राइट है। क्वेश्चन नंबर 9, अजीव द्रव्य का एक नाम, अन्य नाम है। जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया है कि अजीव द्रव्य का एक अन्य नाम क्या है? तो यहाँ पे देखिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? जड़ द्रव्य कहा गया है। यानी जड़ द्रव्य दूसरा तत्व अजीव है। जी हाँ, तो काल, आकार और धर्म, अधर्म एवं पुद्गल की बात कौन करते हैं? यहाँ पे अजीव द्रव्य में इनकी मान्यता का एक अन्य नाम है, तो वो है जड़ द्रव्य। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ पे हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 10, पुद्गल के
सबसे छोटे भाग को, जो सबसे छोटा भाग रहता है, भाग को जिसका विभाजन नहीं हो सकता, तो उसे क्या कहते हैं? देखिए, पुद्गल के सबसे छोटे भागों को क्या कहते हैं? पुद्गल मीन्स क्या होता है? तो पुद्गल मीन्स जैसे जो स्थूल भौतिक पदार्थ को क्या कहा जाता है? पुद्गल कहा जाता है। जी हाँ, जो क्या है? स्थूल भौतिक पदार्थ है, उसे क्या कहा जाता है? पुद्गल कहा जाता है। तो क्योंकि यह अणुओं के संयोग और वियोग से बना हुआ रहता है। और देखिए, जो बौद्ध दर्शन है, जी हाँ, जो बौद्ध दर्शन को पुद्गल को उन्होंने क्या कहा है? तो बौद्ध दर्शन में अगर आया तो पुद्गल को उन्होंने क्या कहा है? आत्मा कहा है। जी हाँ, अगर क्वेश्चन आया तो जो क्या कहा बौद्ध दर्शन में पुद्गल को क्या कहा गया, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? आत्मा कहा गया है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया कि जैन दर्शन में, तो जैन दर्शन में तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे अणु कहा गया है, जो छोटे छोटे जिसका विभाजन नहीं हो सकता। यहाँ पे पूछा गया तो वह किसका विभाजन नहीं हो सकता? तो अणु का विभाजन यहाँ पे नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 11, स्पर्श रस गंध एवं वर्ण गुण है। जी हाँ, ये किसके गुण है? तो ये पुद्गल के गुण है। पुद्गल मीन्स क्या है? स्थूल भौतिक पदार्थ को पुद्गल कहा जाता है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ए। क्वेश्चन नंबर 12, कुप्रवृत्तियों को जैन धर्म में क्या कहा जाता है? जी हाँ, जो कुप्रवृत्तियाँ रहती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, कषाय कहा जाता है। तो कषाय के ऐसे देखें तो 24 है, जी 25 कषाय है। तो उसमें से जो 4 है जो है मुख्य है। जी हाँ, वैसे तो टोटल कहते हैं 25 है, और जैसे मुख्य की बात की है करें तो हम कषाय की, तो वो है 4, यानी 4 की बात करते हैं। वो 4 कौन से है? तो हम देखते हैं, वो है क्रोध। जी हाँ, क्रोध, मान, माया और लोभ, ये क्या है? 4 कषाय है। यानी क्रोध मीन्स क्या होता है? क्रोध यानी गुस्सा। जब हम कोई चीज़ हमारे मन के खिलाफ हो जाती है तो हमें क्या आ जाता है? बहुत ही गुस्सा आ जाता है, हम क्रोध व्यक्त करते हैं। मन मीन्स क्या होता है? घमंड। यहाँ पे मान का अर्थ क्या लिया है? यहाँ पे घमंड या अहंकार से यहाँ पे लिया है, तो उसको क्या कहा जाता है? मान कहा जाता है। माया मीन्स क्या होता है? छल या कपट को क्या यहाँ पे माया का अर्थ दिया गया है। और लोभ तो बहुत ही खतरनाक कषाय है। तो इनमें जो है, इसे तो पाप का भी बाप कहा जाता है। किसे? लोभ को। जैसे चीज को, कोई भी चीज़ हम देखते हैं तो ये क्या है? ये मेरी है, तो ये क्या करते हैं? हम उसको मुझे ये क्या, ये जो लोभ है, ये जो भी कोई भी हम चीज़ देखते तो ये क्या हम कहते हैं कि ये क्या मुझे मिलनी चाहिए, तो इसीलिए ये क्या कहते हैं? लोभ कहा जाता है। तो यहाँ पे कषाय के मुख्य कितने प्रकार की बात की है? 4, यानी 4 प्रकार की बात की है। तो कुप्रवृत्तियों को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? कषाय। और कषाय के मुख्य प्रकार अगर पूछ लिया तो क्या हो जाएगा? क्रोध, मान, माया और लोभ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, जैन दर्शन में त्रिरत्न है। जी हाँ, जैन दर्शन में त्रिरत्न महत्वपूर्ण है। तो वो 3 रत्न कौन से है? तो त्रिरत्न को रत्नत्रय भी कहा जाता है। तो वो कौन से है? देखिए, हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। ये क्या है? त्रिरत्न है, यानी रत्नत्रय है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 14, जैन धर्म के पंच महाव्रत है। जी हाँ, जैन धर्म में पंच महाव्रत की उन्होंने बात की है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ पे ए, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। जी हाँ, अस्तेय मीन्स क्या होता है? चोरी न करना। जी हाँ, और अपरिग्रह यानी वस्तु को ज़्यादा से ज़्यादा संग्रहित न करना। लेकिन लोग क्या करते हैं? एक वस्तू अगर हो गई तो उसे क्या करते हैं? संग्रहित करके रखते हैं, म्हणजे साठवून ठेवत असतो आपण त्याला काय म्हणतात? इसको क्या कहते हैं? अपरिग्रह कहा जाता है। और सत्य क्या कहते? कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। और अहिंसा यानी किसी भी मन या वाणी से किसी की भी अहिंसा नहीं करनी चाहिए, उसके मन दुखाना नहीं चाहिए। और ब्रह्मचर्य तो आपको मालूम है, ब्रह्मचर्य का पालन तो हमें पहले करना चाहिए। तो यहाँ पे जैन धर्म में क्या है? पंच महाव्रत की उन्होंने बात की है। तो
IMP वाला ये क्वेश्चन है, हमेशा ही यूजीसी नेट के में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, जैन धर्म उपासना करता है। जी हाँ, जैन धर्म किसकी उपासना करता है? तीर्थंकरों की उपासना करता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तीर्थंकर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आंसर क्या हो जाएगा? 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? जी हाँ, यहाँ पे कल्पसूत्र के रचयिता की ये बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? भद्रबाहु। तो भद्रबाहु को हमें किसने कहा था? नग्न अवस्था में जो दिगंबर है उनको कहा जाता है भद्रबाहु। जैन जो कल्पसूत्र मीन्स क्या है? जैन ग्रंथों में तीर्थंकरों को जो पार्श्वनाथ है, महावीर है, स्वामी आदि जीवन चरित्र का यहाँ पे वर्णन किया गया है। जी हाँ, उनके क्या जीवन चरित्र का उनमें वर्णन किया गया है और उनके रचयिता कौन है? भद्रबाहु को कहा गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 17, जीव का पुद्गल से आक्रांत हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो देखो हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ए, द्रव्य बंध हो जाएगा। तो राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 18, जीव का पुद्गल से वियोग होना क्या कहलाता है? तो देखिए, तो वियोग यानी पुद्गल को उन्होंने क्या कहा है? जीव कहा है। जो स्थूल शरीर, जो स्थूल भौतिक पदार्थों को उन्होंने क्या कहा है? पुद्गल कहा है। तो देखिए जब वियोग हो जाएगा तो उन्होंने पहले तो जीव को क्या कहा है? तो जीव को उन्होंने आत्मा कहा है। जी हाँ, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? हमारा मोक्ष हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, पुद्गलों का जीव की ओर प्रवाह रुक जाना क्या कहलाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? हमारा बी, सवर कहा गया है। जी हाँ, जो पुद्गलों का यानी जो स्थूल भौतिक पदार्थ का अगर जीव यानी आत्मा की ओर प्रवाह अगर रुक जाए तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? सवर हो जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 20, कर्म पुद्गलों का संपूर्ण नाश हो जाता है। जी हाँ, जो कर्म है वो हमारे, तो वो क्या उनका पूर्ण नाश किस में हो जाएगा फ्रेंड्स? तो वो है निर्जरा में हो जाएगा। निर्जरा में क्या है? तो ये निर्जरा क्या है? एक तत्व है। जी हाँ, इसको तत्व की अर्थ में लिया गया है। तो आत्मा के साथ पूर्ण कर्मों का क्षय करना, उसे क्या कहा जाता है? जैसे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है, तो इसे क्या कहा जाता है? निर्जरा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, तो देखिए निम्न में से कौन सा कथन असत्य कहा गया है? तो हम पहले देख लेते हैं कि ए है, जीव का संपूर्ण दुष्प्रवृत्ति के कारण अशुद्ध होता है। जी हाँ, जो भी दुष्प्रवृत्ति के कारण उनके क्या हो जाता है? स्वरूप अशुद्ध हो जाता है। बी है, दुष्प्रवृत्ति को कषाय कहा जाता है। जी हाँ, हमने देखा था कि 4 कषाय की बात करते हैं। वो कौन से है? क्रोध, मान, माया और लोभ की ये बात करते हैं। तो 4 प्रवृत्तियाँ जो कषाय की ये बात कर रहे हैं। तो देखिए सी, निर्जरा सहन करने की शक्ति से संभव है। जी हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए असत्य की बात की है, यहाँ पे फॉल्स की बात की है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे डी। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ पे डी। बंधन की किसी में जीव अंतरचक्षुओं से युक्त होता है। तो यहाँ पे अंतरचक्षुओं से मुक्त होता है, ये बंधन क्या कहलाता है? क्या नहीं। तो यहाँ पे रॉन्ग आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 22, और ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 दी गई है। तो देखिए, तो यहाँ पे बहुत बड़ा हो जाएगा ये तो देखिए, तो निर्जरा किसे कहते हैं फ्रेंड्स? तो निर्जरा किसे कहते हैं? कि निर्जरा किसे जो है? निर्जरा कर्म पुद्गलों का समूह। जी हाँ, समूल नाश जिसमें होता है उसे क्या कहा जाता है? निर्जरा कहते हैं। जैसे कर्म पुद्गलों का समूल नाश हो जाता है, पूरा नष्ट हो जाते हैं, वो किसे? वो निर्जरा में हो जाते हैं। तो जैसे सवर में क्या होता है फ्रेंड? तो सवर में होता है पुद्गलों का जीव की ओर अप्रवाह। जो पहले ही हमने क्वेश्चन में देखा था कि जो 19 क्वेश्चन था उसमें कहा गया था पुद्गलों का जीव की ओर प्रवाह रुक जाना। तो यहाँ पे रुक जाना यानी उसमें अप्रवाह हो जाता है पुद्गलों का। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? सवर 2। और यहाँ पे सी, आश्रव दिया गया है। तो यहाँ पे आश्रम, तो एक ही बचते हैं हमारे, यहाँ पे ए है यानी सी का फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ पे नए कर्म पुद्गलों का निर्माण न होना। जी हाँ, यहाँ पे आश्रम में सब पूरे नष्ट जो स्थूल भौतिक पदार्थ जो है तो उसमें जो कर्म करते हैं तो वो क्या है? पुद्गलों का पूर्ण
जो निर्माण क्या वो रुक जाता है, उसमें निर्माण नहीं होता, तो उसे क्या कहा जाता है, आश्रव कहा जाता है। यानी मोक्ष किसे कहा जाता है, तो हमें मालूम है कि कैवल्य को क्या कहा जाता है, मोक्ष कहा जाता है। केवली अलग है, केवली को पूरे ध्यान रहता है पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर का, लेकिन यहाँ पे मोक्ष की बात की तो जैन दर्शन में मोक्ष किस में है, तो मोक्ष कैवल्य को कहा गया है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे सी हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने बात की जैन दर्शन की। जैन दर्शन में जो भारतीय दर्शन में से एक है, तो हमने यहाँ पे 22 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। अगले वीडियो में और हम क्वेश्चन लेके आएंगे फ्रेंड्स। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और फ्रेंड्स लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलिए, और हमारे यूट्यूब चैनल को अच्छे से बहुत सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।